गुड आफ्टरनून सभी को। तो हम लोगों का क्या हुआ था, कल हम लोगों ने बातें करके गए थे हम लोग कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, यही हम लोग बातें करके गए थे। तो हम लोगों का प्लान क्या था बैंक निफ्टी में, हम लोगों का प्लान बैंक निफ्टी में इस एरिया के नीचे हम लोगों का पुट का ट्रेड था, है ना। और जो टारगेट था अपना, वो टारगेट क्या था, बैंक निफ्टी में इस एरिया के नीचे हम लोग पुट का ट्रेड लेंगे और जो अपना टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा ये। तो ये टारगेट अपने को मिल गया बैंक निफ्टी में। हाँ, लेकिन जो बहुत ख़राब हुआ सबके लिए कि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया। गैप डाउन ओपन हुआ, पैटर्न कंफर्म हुआ, यहाँ पे देखिए टारगेट भी अचीव किया, लेकिन बस वही बात है कि ये यहाँ पे इतना धीरे धीरे आया कि प्रीमियम में आपको बहुत ज़्यादा कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला होगा। उसके बाद अपना टारगेट जो था यहाँ पे था, है ना। तो खैर उम्मीद करते हैं कि ये कुछ बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, मान सकते हैं आज का एक्सपायरी अच्छा नहीं गया किसी के लिए। तो अब हमारे लिए बचा हुआ है निफ्टी। कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी में हम लोग कल किस तरह से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, निफ्टी जो इस ए एरिया है ना, निफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है निफ्टी के लिए, ठीक है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग बाइंग के सोचेंगे, और अगर इस एरिया के नीचे सस्टेन करता है तो हम लोग पुट का सोचेंगे। हालांकि निफ्टी जिस तरीके से क्लोजिंग दिया है, कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, इस किसी जोन में मार्केट कल ओपन हो सकता है, ठीक है। तो हमारे लिए मौका क्या बनेगा, अगर यहाँ पे हम लोग गैप अप ओपन होता है, ठीक है, इस जगह पे अगर गैप अप ओपन होता है और इस एरिया पे आके ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हम लोगों को कोई पैटर्न दिखता है, कोई भी बियरिश पैटर्न, ठीक है, यहाँ से हम लोग एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। हो गया। वो जो ट्रेड इनिशिएट करेंगे हम लोग, उसका टारगेट, फर्स्ट टारगेट जो हम लोग लेके चलेंगे ना, वो यहाँ पे लेके चलेंगे। ये वाला एरिया हमारा लोगों का फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। सेकंड टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा, सेकंड टारगेट अपना वो रहेगा इस कैंडल के लो पे। ये दो टारगेट हम लोग लेके चलेंगे। कंडीशन गैप अप ओपन इस एरिया में यहाँ पे जाएगा, यहाँ से हम लोगों को पैटर्न कंफर्म करेगा बियरिश, तो फिर हम लोग ट्रेड एंट्री करेंगे टारगेट 1 एंड टारगेट 2। ओके, मान लीजिए गैप अप ओपन होता है और मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन करने लगता है, इस एरिया के ऊपर सस्टेन करने लगता है गैप अप ओपन होने के बाद, तो क्या, तो हम लोग बुलिश ट्रेड लेंगे। अब बुलिश ट्रेड का हम लोगों का टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट तो अपना हो जाएगा यहाँ पे 19,100 के आसपास। उसके बाद जो हमारा सेकंड टारगेट होगा वो रहेगा, अपना सेकंड टारगेट वो रहेगा इस एरिया पे 19,150 के आसपास। ये दो टारगेट हम लोग ऊपर के लिए लेके चलेंगे। कंडीशन गैप अप और इसके ऊपर सस्टेन, मतलब 70-65 इस एरिया के ऊपर सस्टेन करेगा तो, हाँ। ये तो हो गया गैप अप के केस में। या फिर फ्लैट ओपनिंग के केस में भी हम लोग इसी तरह से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन मान के चलिए अगर किसी तरह से मार्केट बाय चांस गैप डाउन ओपन हो गया और अपने को ओपनिंग मिल रहा है इस किसी जोन में, तो हम लोग क्या करेंगे फिर, तो हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। इस तरह का प्राइस एक्शन देख रहे हैं ना, इस तरह का
प्राइस एक्शन जो बनेगा उस प्राइस एक्शन को हम लोग फॉलो करेंगे। फिर अगर प्राइस एक्शन हम लोगों को नेगेटिव दिखता है तो हम लोग यहाँ तक के लिए अपना टारगेट लेके चलेंगे। यहाँ प्राइस एक्शन अगर पॉजिटिव दिखता है और वापस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आकर सस्टेन करने लगता है, उस कंडीशन में हम लोगों का टारगेट 19,040 के आसपास टारगेट 1 एंड ये रहेगा 70 के आसपास, ये रहेगा अपना टारगेट 2। अगर सस्टेन कर जाता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, गैप डाउन ओपन, यहाँ का ही गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे आके सस्टेन करने लगता है, उस कंडीशन में टारगेट 1 एंड टारगेट 2। ठीक है। अगर मान के चलिए फ्लैट ओपन हो गया, मार्केट फ्लैट यहीं कहीं ओपन हो गया, तो फिर वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन पे आके मार्केट कर क्या रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन पे आके हम लोग को कोई बुलिश पैटर्न या बुलिश प्राइस एक्शन दिख रहा है तो फिर हम लोग यहाँ तक का टारगेट लेंगे, टारगेट 1, ये अपना रहेगा ये टारगेट 2 एंड यहाँ टारगेट 3। एक्सपायरी के दिन है तो प्रीमियम में भी आपको अच्छा खासा बढ़ोतरी मिल जाएगा। और अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट कोई बेयरिश पैटर्न फॉर्म करता है, गैप डाउन मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन हो गया, कोई बेयरिश पैटर्न फॉर्म किया, या फिर यहाँ पे ओपन हुआ, कोई बेयरिश पैटर्न का फॉर्मेशन दिखा, ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करने लगा, तो क्या करेंगे हम लोग, उस कंडीशन में हम लोग टारगेट को अपना लेके चलेंगे। ये टारगेट होगा हमारा पहला यहाँ पे, दूसरा टारगेट होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है। और मान के याद रखिएगा ये 18,880 आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। ये जो ब्लैक लाइन है ये आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। हालांकि मार्केट ट्रेंड तो मार्केट का नेगेटिव है, बट मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा अभी हमको पॉजिटिव दिख रहा है। आज रात को फेड का मीटिंग भी है, तो देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से ये कल गैप अप भी ओपन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपना एक्सपायरी को प्लान कर लीजिएगा और बेहतरीन ढंग से एक्सपायरी को ट्रेड कीजिएगा। और जिन लोगों को हमारे साथ जुड़ना है वो लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के बाद हमारे साथ भी लाइव में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग सब कुछ पैटर्न कंफर्म करना, या फिर कौन सा बुलिश पैटर्न, बियरिश पैटर्न, या फिर साइकोलॉजी डेवलपमेंट, आपका फिर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सारे कुछ हम लोग सीखते हैं ऑनलाइन लाइव में। जब मार्केट लाइव चल रहा होता है, कैंडल्स हमारे सामने बन रहा होता है। तो अगर इस तरह से आपको भी सीखना है, आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सएप का लिंक, वहाँ से आप जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में, और एडमिन से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको हमारे लर्निंग ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।